लोकतंत्र क्यों जरूरी है? कितनी फिल्मों में दिखा बॉलीवुड। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉलीग्राफ स्टूडियोज में। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये देश हरदम चुनावी मोड में रहता है। साल भर चुनावों से व्यस्त रहने वाले इस देश में फिल्में भी खूब बनाई और देखी जाती हैं। भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक इतना सिनेमा बनता है कि ये हर साल अपना नया रिकॉर्ड बनाता है। चुनाव को त्योहार की तरह सेलिब्रेट करने वाले इस देश के सिनेमा से ये मुद्दा भला कैसे गायब रह सकता है? भारतीयों की चुनाव के प्रति कितनी बानगी है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर जहां सिर उठा रही है, वहीं देश के 5 राज्यों में चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही हैं। देश में इन दिनों हर तरफ चुनाव का शोर है। अखबारों की सुर्खियों से लेकर गली मोहल्ले की गपशप और सोशल मीडिया का ट्रेंडिंग टॉपिक फिलहाल चुनाव के इर्द गिर्द है। यानी चुनाव इन दिनों हॉट टॉपिक बना हुआ है। तो बात करते हैं भारतीय सिनेमा की उन 3 फिल्मों की जिन्हें चुनाव से ठीक पहले लोगों को जरूर देखनी चाहिए। इन फिल्मों में चुनावी प्रक्रिया व उसके महत्व को कलाकारों ने अलग अलग तरह अपनी सूझबूझ के साथ पेश किया है। पहले नंबर पे है मंडेला। मंडेला फिल्म तमिल सिनेमा का वो नायाब तोहफा है जिसे हर छोटे बड़े चुनाव से पहले लोगों को जरूर देखना चाहिए। साल 2021 में नेटफ्लिक्स पर साउथ एक्टर योगी गुरु की ये फिल्म रिलीज हुई थी। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव सुरंगगुड़ी से मंडेला की शुरुआत होती है। फिल्म में दिखाया जाता है कि कैसे एक ही गांव में उत्तर और दक्षिण के 2 गुट बने हैं। प्रत्याशियों ने जानबूझकर अपने फायदे के लिए गांव वालों को 2 भागों में बांट रखा है। वो करोड़ों रुपए चुनाव को जीतने के लिए बहाते हैं। फिल्म का प्रमुख किरदार मंडेला गांव वालों की जात बिरादरी का नहीं है। यही कारण है कि लोग गधा और न जाने क्या क्या ऊल जलूल नामों से उसे पुकारते थे। लेकिन जब मंडेला का पहचान पत्र बना तो सब कुछ बदल गया। मंडेला के 1 वोट के लिए प्रत्याशी मरने कटने को तैयार थे। फिल्म में चुनावी मुद्दे, वोट की कीमत, जात पात से लेकर सरकारी नीतियों पर कटाक्ष किया गया है, जो सिर्फ चुनाव से पहले बनाई जाती है लेकिन लागू कभी नहीं हो पाती। साथ ही फिल्म में डिजिटल इंडिया जैसे नारों पर भी तीखी व्यंग्या की गई है। दूसरे नंबर पे है न्यूटन। साल 2017 में राजकुमार राव की फिल्म न्यूटन की खूब तारीफ हुई। फिल्म की कहानी मिडिल क्लास फैमिली के न्यूटन कुमार उर्फ नूतन कुमार राजकुमार राव की है, जो छत्तीसगढ़ से नक्सली प्रभावित एक सुदूर गांव में चुनाव अधिकारी बनकर जाता है, जिसकी जिम्मेदारी नक्सलियों द्वारा चुनाव का बहिष्कार किए जाने के बाद भी गांव से वोटिंग करवाना है। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों को सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न करवाने के लिए कई जद्दोजहद का सामना करना पड़ता है। फिल्म में ऐसे कई मौके आते हैं जहां न्यूटन अपनी सूझबूझ के साथ विपरीत परिस्थितियों में चुनावी प्रक्रिया को पूरा करवाता है। ये फिल्म बताती है कि चुनाव संपन्न करवाने में लगे कर्मचारी किस तरह अपनी जान दांव पर लगाकर एक वोट के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। ऐसे में हर वोटर को अपने मत अधिकार का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए ताकि लोकतंत्र मजबूत बना रहे। इस गांव के जरिए ये भी दिखाया जाता है कि कैसे आदिवासी तबका आज भी सड़क, बिजली, शिक्षा, अस्पताल व जरूरी सुविधाओं से कोसों दूर है। न्यूटन वोट की अहमियत गांव वालों को समझाता है। इस चुनावी प्रक्रिया के दौरान सामने आता है कि दबे कुचले शोषित लोग आज भी अपने हक से अनजान हैं। कोई उनकी सुनने वाला नहीं है और ये सरकारी नीतियां केवल शहरों के लिए हैं। भारत का लोकतंत्र और कानून व्यवस्था इसलिए बनाए गए हैं कि हर किसी को न्याय और हक मिल सके। लेकिन न्यूटन में निर्देशक अमित मूरकर और राइटर मयंक तिवारी ने इसी गर्व पर सवाल उठाए हैं। तीसरी है वेलकम टू सज्जनपुर। श्याम बेनेगल की 2008 में आई वेलकम टू सज्जनपुर चुनावों के समय जरूर याद की जानी चाहिए, जिसमें निर्देशक ने SMS और इंटरनेट की दुनिया से दूर ग्रामीण इलाकों की राजनीति और जिंदगी को पिरोया है। ये फिल्म इसलिए मायने रखती है क्योंकि करीब 1 दशक पहले श्याम बेनेगल ने पर्दे पर ग्रामीण राजनीति, किन्नर, पलायन, किसान की समस्याओं को जस का तस पेश किया है। फिल्म की कहानी का केंद्र सज्जनपुर गांव के सरपंच का चुनाव है, जो इस बार महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है। पूर्व सरपंच की गुंडागर्दी और प्रभुत्व के चलते उसकी पत्नी के सामने कोई भी उम्मीदवार चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में उसके खिलाफ किन्नर मुन्नी देवी एक मजबूत दावेदार पेश करती है। फिल्म में लीड रोल महादेव यानी कि श्रेयस तलपड़े मुन्नी देवी से पूछते हैं, तुम्हारा साथ कौन देगा, ब्राह्मण, दलित या मुस्लिम?
महादेव का ये प्रश्न सिर्फ मुन्नी से नहीं बल्कि उन सभी से है जो जात बिरादरी, धर्म और लैंगिक भेदभाव से ग्रसित होकर अपना वोट डालते हैं। तो ये थी कुछ ऐसी फिल्में जिनमें लोकतंत्र दिखा। आपको भी क्या इनके अलावा कोई ऐसी फिल्म दिखी है जिसमें लोकतंत्र दिखाया गया हो? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज।